देखो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्लास 7 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो प्लांट में जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्लांट में देखो क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, पहले पढ़े क्लास 6 में भी पढ़े हैं, है ना, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए उनके पास में एक ग्रीन पिगमेंट वाला एक ऑर्गन पाया जाता है जिन्हें हम लोग लीव्स कहते हैं। लीव यानी कि जो पत्तियां होती है उसकी, वहां पे उनका फूड बनता है, खाना बनता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, उनका खाना बनने का जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे जो प्लांट हैं, ये जो पेड़ हैं, ठीक है, इन पेड़ों में जो ये पत्तियां होती है ना, ये जो पत्तियां इस तरीके से इसमें जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों का कलर देखो क्या, तो पत्तियों का कलर होता है हमारे ग्रीन कलर का, ये पत्तियां होती है। और ये ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल all the leaves or some other parts of plant is in the color of green. That is the known of pigment. इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। तो ये जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां हरी होती है। प्लांट्स के और भी जो पार्ट्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो तो प्लांट्स के बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, फल है, वो फल जो होता है वो कलरफुल होता है। जैसे देखो क्या टमाटो रेड कलर का होता है टमाटर। बैगन की बात करें तो बैगन देखो वो वायलेट कलर का होता है। तो अदर जो हमारे पार्ट्स हैं इस प्लांट के, वो कलरफुल भी होते हैं, कुछ में कलरलेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या, जो एलोवेरा का जो प्लांट होता है, तो एलोवेरा के प्लांट के जो लीव्स होते हैं, उसका जो ऊपर का सरफेस हम लोग हटा देते हैं, तो उसके बीच में जेली लाइक का स्ट्रक्चर भी मिलता है ना। तो वो जो जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है वो कलरलेस होता है। रीजन होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं होता। जो ये पिगमेंट्स है वो एक तरीके का होता है। पहला तो हमारा देखो क्लोरोफिल हम लोग जानते ही है, उसके अलावा एक ल्यूकोप्लास्ट होता है और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण बहुत सारे जो प्लांट्स के अदर जो पार्ट्स हैं वो कलरफुल होते हैं। जैसे टमाटर लाल है, या बैंगन जो हम बताएं आपको, तो बैंगन का कलर वायलेट होता है, या और भी जो अदर होते हैं फ्रूट्स या जो आपके वेजिटेबल्स है जो कलरफुल होते हैं, उसके पीछे रीजन होता है हमारा ये क्रोमोप्लास्ट। और जो अभी एलोवेरा का एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, जो कलरलेस है यानी कि बिल्कुल क्रिस्टल के कलर का है, उसके लिए रीजन होता है क्या कि वो जो हमारा पार्ट है वो पार्ट उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण से ही कलर लेस होता है। अब जब हम लोग बात करें कि इसकी फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन। अब इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है, तो ये जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ये देखो क्या, ये दो वर्ड्स का मिलकर बना हुआ है, ऑटो और ट्रॉफ। और ये दोनों वर्ड्स जो है, ये दोनों एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाता है, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स है, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। और यही न्यूट्रिशन का यही प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में होता है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये इस तरीके से प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब देखो क्या, ये जो लीव्स है, लीव्स में बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं। इस तरह से स्टोमाटा होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हमारा स्टोमाटा है। और पूरा
ये पूरा स्टोमाटा है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, और इसके बीच में ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्स या वैकेंट स्पेस। अब देखो क्या, ये जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये फूल जाते हैं, और फूलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से फूल जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से यानी कि बाहर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, ये दोनों इस प्लांट्स के अंदर हमारे सेल में चले जाते हैं, और फिर वहां पे हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है खाना बनने का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस के लिए सिर्फ 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला तो हमारे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 से डिनोट करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा सनलाइट। तीसरा जो है वो है हमारा इसके बाद क्लोरोफिल ऑलरेडी तुमको पता है, जो लिप्स होते हैं उन लिप्स में का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। चौथा जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारे एसेंशियल थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है हमारा वाटर, जिसे हम लोग H2O से डिनोट करते हैं। अब देखो ये चारों चीजें मिल जाता है, तो मिलने के बाद में जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग देखो एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। देखो 12H2O 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्लस 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनके प्रेजेंस में ये मिलकर बनते हैं C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, और प्लस 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें बने क्या हमारा ग्लूकोज जो होता है वो इनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जिसको खा करके जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको इजीली डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलता है। ऑक्सीजन उनके किसी काम का नहीं होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये लिप्स के थ्रू ये बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते, रिलीज कर देते। तीसरा जो चीज है वो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी ये वापस प्लांट्स जो होते हैं, जो लिप्स होती है वो लिप्स इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि इनके देखो इनके आसपास में बहुत सारे आपके वाटर वेपर्स यानी टीनी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे करके वहाँ पे ये ह्यूमिडिटी बनाते हैं। उन ह्यूमिडिटी के कारण ही बारिश होती है। और प्लस गर्मी के मौसम में देखोगे जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, धूप ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ के पास गए या पेड़ के नीचे बैठ गए तो वहाँ पे हमको ठंडा ऐसा लगता है। रीजन होता है ये ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से मिल रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स मिल करके ही वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनाते हैं, जिसकी वजह से इजीली बारिश भी होता है और ठंडा ऐसा भी लगता है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताया, और बाकी का जो इस चैप्टर का पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके चैप्टर्स के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वन वर्ड्स होगा, तो ये सब जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप एक रफ कॉपी में बनाओगे और बना करके उसको व्हाट्सएप कर दोगे। ठीक है, मैं उसको चेक करके फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा, यदि कुछ गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट भी कर दूँगा।